Hello everyone, good morning. Welcome to the class 7th. ओके 7th की आज हम इंग्लिश की चैप्टर नंबर 6 लेकर के आए हैं क्लासरूम में। बच्चों, हम 5th चैप्टर तक ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। अब आज हम रीड करेंगे द रॉन्ग हाउस चैप्टर नंबर 6 और हम चलेंगे पेज नंबर 40 पे। पेज नंबर 40 आप मेरे साथ ओपन करें अपनी बुक का और इसको हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। द रॉन्ग हाउस, रॉन्ग मीन्स गलत घर, यानी कि ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। दो चोर होते हैं इसमें, रॉबर्स होते हैं जो चोरी करते हैं। बहुत बड़ी चोरी करके एक ऐसे घर में जा कर के अपना जो चोरा हुआ माल है वो रख देते हैं कि जो कि एक पुलिस ऑफिसर का था, और फिर लास्ट में वो पकड़े जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को, द रॉन्ग हाउस। ओके, मेरे साथ साथ आप पढ़ेंगे अपनी बुक ओपन करके। इंट्रोडक्शन। इन दिस स्टोरी द टू थीव्स हैड गॉन टू रॉन्ग हाउस आफ्टर थेफ्ट। दो चोर होते हैं जो कि थेफ्ट के बाद, चोरी करने के बाद किसी गलत घर में चले जाते हैं। दे हैड बिन कॉट, और वो पकड़े जाते हैं। बिकॉज इट वॉज द हाउस ऑफ चीफ ऑफ पुलिस, क्योंकि वो घर किसका था? चीफ ऑफ पुलिस का था, यानी पुलिस अधिकारी का था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। द नाइट वॉज डार्क, रात बहुत डार्क थी, अंधेरी थी। एंड द हाउस वॉज डार्क, और घर में भी अंधेरा था। डार्क एंड साइलेंट, अंधेरा और बिल्कुल शांत। द टू मैन रैन टुवार्ड्स इट क्वाइटली, दो आदमी उसकी तरफ शांति से यानी क्वाइटली चुपचाप दौड़ रहे थे। मैन रैन टू द क्वाइटली, है ना, चुपचाप दौड़ रहे थे। दे स्लिप्ड क्विकली थ्रू द डार्क बुशेज विच सराउंडेड द हाउस, वो डार्क बुशेज जो कि घनी झाड़ियाँ थी उस घर के आसपास, उनसे स्लिप्ड होकर के यानी बहुत चुपके से रेंग करके वो अंदर दाखिल हो रहे थे। दे रीच्ड द पोर्च, अंदर घुसकर वो पोर्च में पहुंचे। पोर्च किसे कहते हैं? बरामदे को। रैन क्विकली अप द स्टेप, पोर्च में पहुंचकर वो तुरंत स्टेप चढ़ने लगे, सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। नील डाउन ब्रीथिंग हैविली, और दौड़कर आ रहे थे वो। तो नील डाउन का मीन्स घुटने झुकाकर चलना, चुपके चलते हैं ना, बहुत नीचे हो करके। तो नील डाउन हो करके, और वो दौड़ने के कारण उनकी जो ब्रीथिंग थी वो भी हैविली यानी हाँफने लगे थे वो। इन द डार्क शेडोज दे वेटेड लिसनिंग, और अंधेरे में उनकी शेडोज दिखाई दे रही थी और वो वेट कर रहे थे लिसनिंग की, कोई आवाज़ सुनाई दे घर के अंदर से कि कोई है या नहीं है घर में। साइलेंस, परफेक्ट साइलेंस, उन्होंने सुनने की कोशिश की, चारों ओर बिल्कुल शांति थी। देन आउट ऑफ द ब्लैकनेस अ विस्पर, वी कांट स्टे आउट हियर, टेक दिस सूटकेस, लेट मी ट्राई दोज कीज, वी हैव गॉट इट टू गेट इन। और जो वहाँ पर बिल्कुल साइलेंस थी, तो उसी साइलेंस में, उसी ब्लैकनेस में वो आपस में विस्पर कर रहे थे। विस्पर करना मीन्स फुसफुसाना, बात करना एक दूसरे से चुप धीरे धीरे। वी कॉन्ट स्टे आउट ईयर, हमें यहाँ बाहर नहीं रुकना चाहिए। टेक दिस सूटकेस, इस सूटकेस को लो और मुझे ट्राई करने दो। दोज कीज़, उनके पास में कुछ कीज़ थी। वी हैव गॉट टू गेट इन, अंदर जाने के लिए लॉक लगा हुआ था घर में, तो वो कीज़ को ट्राई करता है। 10, 20, 30 सेकेंड विद वन ऑफ द कीज़ वन मैन ओपन द डोर, उनमें से एक आदमी ने 10, 20, 30 सेकेंड के अंदर उन कीज़ के द्वारा किसी एक की से, वन ऑफ द की, जो कीज़ थी उसके पास बहुत सारी, उनमें से एक की से उन्होंने डोर को ओपन कर लिया। साइलेंट टिल द टू मैन देन एंटर्ड द हाउस, और वह दोनों आदमी हाउस के अंदर एंटर कर गए। क्लोज द डोर बिहाइंड देम एंड लॉक्ड इट, वापस उन्होंने डोर बंद कर दिया और लॉक कर दिया उसको अंदर जाने के बाद।
आफ्टर विस्परिंग देन डिस्कस द सिचुएशन, और आपस में वो खुसफुसाने लगे, सिचुएशन को देखने लगे। दे वंडर्ड इफ दे हैड अवेकन्ड एनीवन इन द हाउस, वो ये वंडर कर रहे थे कि अगर कोई एक भी आदमी घर में से जाग गया तो। आफ्टर अ टाइम लेट्स हैव अ लुक एट दिस प्लेस केयरफुल हास्टी। ओह, कुछ समय उन्होंने चारों ओर देखने के बाद चारों ओर प्लेस अपनी नज़र घुमाई। केयरफुल हास्टी से कहता है वो एक पर्सन, केयरफुल हास्टी, सावधानी से हास्टी। तो इसका मतलब हमें पता लग गया कि एक व्यक्ति का नाम उसमें से क्या है, हास्टी। ओह, देयर इजंट एनीबडी अवेक, यहाँ पर कोई नहीं जागा हुआ है। एंड द सॉफ्ट रेज ऑफ अ फ्लैश लाइट टॉर्च स्वेप्ट द रूम, और जो एक ने फ्लैश लाइट पकड़े हुई थी अपने हाथ में, देखिए पिक्चर में दिया हुआ भी है, जो उसकी लाइट सारे रूम में फैल गई। इट वाज अ लार्ज रूम, यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा कमरा था। अ लिविंग रूम, रहने का कमरा। रग्स केयरफुली रोल्ड ले पाइल्ड ऑन वन साइड, वहाँ पर रग्स थे। रग्स किसे बोलते हैं, कारपेट जो नीचे बिछाते हैं ना हम, वो बड़े केयरफुली रोल्ड किया हुआ था और एक साइड में, वन साइड में रोल करके रखा हुआ था। द फर्नीचर, चेयर्स, टेबल्स, काउचेज वाज कवर्ड विथ शीट्स, वहाँ पर जो फर्नीचर था, चेयर आदि, टेबल, काउचेज मीन्स सोफे, वो सब शीट से कवर हो रहे थे। डस्ट ले लाइक अ लाइट स्नो ओवर एवरीथिंग, और जो डस्ट थी, मिट्टी थी, वो उनके ऊपर ऐसे पड़ी हुई थी जैसे स्नो पड़ी हुई होती है, यानी बर्फ़ पड़ी हुई हो, ऐसा दिखाई दे रही थी। द मैन हु हैड फ्लैश लाइट स्पोक फर्स्ट, वह व्यक्ति जिसने फ्लैश लाइट पकड़ी हुई थी पहले बोला। वेल ब्लैकी, अच्छा ब्लैकी। तो इससे हमें पता लगा कि दूसरे व्यक्ति का नाम क्या था, ब्लैकी। ही सेड वी वर इन लक, लुक एज इफ द फैमिली इज अवे, वो कहता है ब्लैकी हम बहुत लकी हैं, देखो लगता है फैमिली यहाँ नहीं है, वो चली गई है। ये गॉन फॉर द समर, हाँ शायद समर वेकेशन पे यानी गर्मी की छुट्टियाँ बिताने कहीं चली गई है। आई गेस, मैं गेस कर सकता हूँ। वी बेटर मेक श्योर थॉट हु, लेकिन मैं पक्का करता हूँ कि वास्तव में फैमिली नहीं है। उन्होंने गैस लगाया कि फैमिली कहीं बाहर चली गई है। तो घूम घूम के वो देख रहे थे क्या क्या है रूम के अंदर, घर के अंदर। टुगेदर दे सर्च द हाउस, दोनों ने साथ साथ हाउस को सर्च किया पक्का करने के लिए कोई है तो नहीं। दे वेंट ऑन द टिप टो थ्रो एवरी रूम, वो हर घर में, हर रूम में घूमे घर के। किस 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 तरीके से, टॉय, टिप टॉय मीन्स हम कहीं चुपके चुपके जाते हैं ना, तो कैसे चलते हैं, अपने पैरों की उंगलियों को पीछे के टखने को ऊंचा करके पैरों की उंगलियों से चलते हैं ना, हाँ पैरों की उंगलियों से आगे की ओर अड़ाते हुए हम जो चलते हैं चुपके चुपके, उसको बोलते हैं टिप टॉय। तो वो भी चारों ओर इस तरह घूम रहे थे, देख रहे थे, सर्च कर रहे थे कोई है तो नहीं। देयर कुड बी नो डाउट अबाउट इट, अब वो नो डाउट हो गए थे, श्योर हो गए थे कि यहाँ कोई नहीं है। द फैमिली वाज अवे, फैमिली बाहर गई हुई है। हैड बीन अवे फॉर वीक्स, और शायद कुछ वीक्स से बाहर ही है, इसीलिए यहाँ पर डस्ट जमी हुई है। यस, हास्टी होगन एंड ब्लैकी बर्न्स वर इन लक, हाँ दोनों के नेम क्या आ गए अब यहाँ पर। एक का नेम था हैस्टी होगन एंड सेकंड का नेम था ब्लैकी बर्न्स। वो क्या हैं, बड़े लकी हैं, भाग्यशाली हैं। ओनली वंस इन द पास्ट 10 days हैड देयर लक फेल्ड देम, केवल पिछले 10 दिनों से उनका जो लक था वो फेल हो गया था। कैसे, इट हैड बिन विद देम, ऐसा उनके साथ हुआ। व्हेन दे मेट देयर बिग रॉबरी, देयर ट्रूली मैग्निफिसेंट रॉबरी ऑन द कोस्ट, उन्होंने एक बहुत बड़ी रॉबरी की थी, यानी डकैती डाली थी, जो कि बड़ी मैग्निफिसेंट थी, यानी शानदार डकैती ऑन द कोस्ट, कोस्ट में समुद्री किनारे पर। इट हैड बीन विद देम ड्यूरिंग देयर 1000-mile ट्रिप ईस्टवार्ड बाय ऑटोमोबाइल, ये उनके साथ कब घटित हुई घटना कि जब वो
हजारों मील दूर ट्रिप पर पूर्व की तरफ जा रहे थे अपने ऑटोमोबाइल से, यानी अपनी कार से। इट हैज़ बीन विद दैम एवरी मोमेंट बट वन। तब तक लक उनके हमेशा साथ था, लेकिन अब नहीं, अभी नहीं था। इस समय जब वो कार से जा रहे थे, दैट मोमेंट हैड कम जस्ट 1 hour बिफोर। ये मोमेंट 1 घंटे पहले आया। इट कैम व्हेन ब्लैकी ड्राइविंग द कार। जब ब्लैकी कार ड्राइविंग कर रहा था, रेन ओवर अ पुलिसमैन, उसने वो कार पुलिसमैन के ऊपर चढ़ा दी थी। एंड ब्लैकी थिंकिंग ऑफ द सूटकेस एट हास्टीज फीट हैड ड्राइवन अवे स्विफ्टली। और ब्लैकी ने क्या किया, जो कि सूटकेस जो उन्होंने रॉबरी की थी, कि हास्टीज के फीट के वहाँ रखा हुआ था, हैड ड्राइवन अवे स्विफ्टली, बहुत स्पीडली वहाँ से ड्राइवन अवे, उस सूटकेस को लेकर यानी निकल लिए। उस पुलिसमैन पर कार चढ़ाकर वो अपनी कार को बहुत तेज़ गति से चलाते हुए निकल लिए। देयर हैड बीन अ चेस, तब उनका पीछा किया गया। चेस मीन्स पीछा करना। कोर्स ऑफ अ वाइल्ड क्रेजी चेस, वो बहुत ज़बरदस्त चेस था, यानी पीछा कर रहे थे पूरी तरीके से पुलिस वाले। एंड व्हेन अ बुलेट हैड पंक्चर्ड द गैसोलीन टैंक एंड दे हैड टू अबंडन द कार। तभी एक बुलेट आई, बुलेट मीन्स पिस्तौल की गोली, उसने जो उनकी कार का गैसोलीन टैंक था, यानी तेल का जो टैंक था पेट्रोल का, उसको पंक्चर्ड कर दिया। और उन्होंने फिर क्या किया, अपनी कार को अबंडन कर दिया, उस कार को वहीं छोड़ दिया। बट लक और नो लक हर देवर अलोन एंड विदाउट कार। और अब वो भाग्य से या ना, बिना भाग्य से बिल्कुल अलोन है, अब उनके पास कार नहीं थी। इन अ कम्प्लीटली स्ट्रेंज टाउन, अब वो कहाँ पर थे, एक बिल्कुल अजनबी कस्बे में पहुँच गए थे बिना कार के, बट सेफ, लेकिन अब सुरक्षित थे। एंड साउंड विद द सूटकेस, और सूटकेस के साथ सेफ और साउंड थे, यानी उनका खजाना बच गया था। द सूटकेस ले इन द सेंटर ऑफ द टेबल, वो सूटकेस उन्होंने टेबल पर रखा हुआ था, सेंटर में सूटकेस रखा हुआ था। इन द सेंटर ऑफ द रूम, इन द सूटकेस नीट लिटिल पैकेज ऑन नीट, लिटिल पैकेज, उस सूटकेस में क्या थे, लिटिल पैकेज थे पैसों के। ले नियरली $300,000, लगभग $300,000 उन्होंने रॉबरी की थी, वो उसमें रखी हुई थी। लिसन सेड मिस्टर होगन, मिस्टर होगन ने कहा, सुनो, वी हैव टू गेट अ कार, हमें एक कार चाहिए, क्विक टू, जल्दी। एंड वी कांट स्टिल वन एंड यूज़ इट, हम किसी को चुरा भी नहीं सकते, यानी कोई कार चुरा कर काम नहीं चला सकते। इट इज़ टू डेंजरस, क्योंकि ये तो बहुत डेंजरस होगा हमारे लिए, पहले ही पुलिस हमारे पीछे पड़ी हुई है, इसलिए हम चोरी की कार भी नहीं ले सकते। वी हैव टू बाय वन, हमें एक कार खरीदनी होगी ताकि हम दूर जा सकें। दैट मीन्स वी हैव टू वेट अंटिल द स्टोर्स ओपन, और नई कार खरीदने के लिए हमें अंटिल स्टोर्स जब तक कि ओपन नहीं हो जाते, अभी रात है, सुबह स्टोर ओपन होंगे तब तक वेट करना होगा। दैट विल बी अबाउट 8 o'clock इन दिस टाउन, और स्टोर कब ओपन होते हैं इस टाउन में, लगभग 8 बजे मॉर्निंग में। बट व्हाट आर वी गोइंग टू डू विद दैट, लेकिन इसके साथ हम क्या करें, किसके साथ, सूटकेस के साथ, इसका क्या करें। मिस्टर बर्न्स पॉइंटेड टू द सूटकेस, हाइड इट राइट हियर, इसको यहाँ पर ही छिपा देते हैं। श्योर, वाई नॉट, इट्स मच सेफर हियर, ये यहाँ पर ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। देन विद अस, हमारी साथ ले चलने की बजाय ये यहाँ पे ज़्यादा सुरक्षित रहेगा, इसको साथ नहीं ले चलें, यहीं छुपा चलें। अंटिल वी गेट अ कार, जब तक कि हम कार नहीं खरीद लेते। एंड सो दे हिड द सूटकेस, उन्होंने सूटकेस को छिपा दिया। दे कैरिड इट डाउन द सेलर, वो उसे उठा करके कहाँ ले गए, सेलर में ले गए। पहले पुराने समय में ऐसे घर बनाए जाते थे जहाँ पर बेसमेंट हुआ करते थे, तहखाने जिसको हम बोल सकते हैं, तो बेसमेंट में ले गए उसको, सेलर में। बरीड इट डीप इन सम कोल, और उसको कुछ कोयले पड़े हुए थे वहाँ पर, उनके अंदर दबा दिया।
विच ले इन कॉर्नर टू द सेलर, कोयले कहाँ पर पड़े हुए थे, उस सेलर के एक कोने में, तहखाने में कोयले पड़े हुए थे, उसके अंदर दबा दिया उस सूटकेस को। आफ्टर दिस, इसके बाद, जस्ट बिफोर डॉन, डॉन होने से पहले, दे स्लिप्ड आउट, वो निकल गए। डॉन क्या होता है, सुबह, सुबह होने से पहले वो वहाँ से निकल गए। से ब्लैकी, ब्लैकी ने कहा, मिस्टर हॉगन remarked as they walked down the street, the name of the gentleman, ब्लैकी ने उस जेंटलमैन का नेम वहाँ पर पढ़ लिया था। विजिटिंग इज मिस्टर सैमुअल डब्ल्यू रोजर्स, क्या नाम था जिसका वो घर था, उस व्यक्ति का नाम क्या था, मिस्टर सैमुअल डब्ल्यू रोजर्स। हाउ डू यू नो, तुम्हें ये कैसे पता लगा। सा इट ऑन सम ऑफ दोज बुक्स, हियर इज श्योरली गॉट अ वंडरफुल लाइब्रेरी हैजंट ही, वहाँ पर मैंने उनकी एक लाइब्रेरी देखी, उसमें उन बुक्स पर उसके नेम राइट हो रहे थे, इसलिए मुझे पता लगा कि उस व्यक्ति का नाम क्या था, मिस्टर सैमुअल डब्ल्यू रोजर्स। द ऑटोमोबाइल सेल्स रूम ओपनड एट o'clock एज मिस्टर हॉगन हैड सपोज्ड, जो ऑटोमोबाइल सेल्स रूम थे यानी कारों की शॉप्स थी, वो 8 बजे खुली। मिस्टर हॉगन ने जैसा कि सपोज किया था। शॉर्टली बिफोर 9 मिस्टर हॉगन एंड मिस्टर बर्न्स हैड अ कार, 9 o'clock के पहले उन्होंने एक कार खरीद ली। अ वेरी नाइस लिटिल कार, बहुत सुंदर सी छोटी कार, वेरी क्वाइट, वेरी इनकॉन्स्पिशियस, और बड़ी ही इनकॉन्स्पिशियस यानी जिसको आसानी से नोटिस नहीं किया जा सके, एंड वेरी स्पीडी, बहुत तेज़ गति से चलने वाली। द डीलर लेंट देम दिस हिज लाइसेंस प्लेट एंड अवे दे रॉड, डीलर ने उनको क्या दिया, लाइसेंस प्लेट दे दी, उसके कागजात दे दिए, और वो उसको लेकर के चले गए, रॉड सवारी करके। ठीक है, तो आज तो हम इतना ही पढ़ेंगे बच्चों, काफ़ी लंबा हो जाएगा और फिर मज़ा भी नहीं आता है, आनंद भी नहीं आता है स्टोरी का। तो आज हम यहाँ तक ही रीड करते हैं, फिर हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम इसका बचा हुआ पोर्शन पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।